पीएम मोदी ने दिल्ली में जिस नई सियासत की शुरुआत की है उसमें दिल्ली की कमान ऐसी महिला के हाथ में सौंपी है जो राजनीति में अपने परिवार की पहली पीढ़ी है। जन सेवा, राष्ट्र सेवा और विकास के मंत्र के साथ इस बार रामलीला मैदान से निकली है राजनीति की नई रेखा। ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। ये जश्न है दिल्ली में सियासत की तब्दीली का। ये उत्सव है 27 साल के सूखे के बाद मिली सत्ता की हरियाली का। ये हर्ष है 2 जन्मों में जीत की चुनौती को तीसरे चुनाव में ही पा लेने का। मैं क्योंकि दिल्ली को नया सीएम मिल गया के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रामलीला मैदान से राजनीति की नई रेखा खींची गई है। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान। ये बीजेपी के विकास की रेखा है, दिल्ली की तरक्की की रेखा है, दिल्ली वालों की किस्मत की रेखा है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे देश की 18वीं, बीजेपी की 5वीं, दिल्ली की 4थी, हरियाणा की 3री और पिछले 27 साल में पहली बार दिल्ली में बीजेपी महिला सीएम दिल्ली को मिली है। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। 6 धुरंधर मंत्रियों के साथ दिल्ली में बीजेपी की टीम रेखा अपनी पारी का आगाज कर चुकी है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते वफादारी रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को। हजार समर्थकों से खचाखच भरे रामलीला मैदान में जब पीएम मोदी दिल्ली में अपनी इस नई टीम को सियासत की पारी सौंप रहे थे तो हर चेहरे पर आने वाले सुनहरे पल की उम्मीदें थी। पूरे देश के लिए बड़ा दिन है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसको विकसित करके हमें पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जो अब पूरा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगे। जिस मंच पर दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार शपथ ले रही थी वहां सिर्फ 2 ही शब्द नजर आ रहे थे, विकसित दिल्ली, जिसकी शपथ रेखा गुप्ता और उनकी टीम के मंत्रियों ने ली है। मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते सुंदर संवरती अच्छी दिल्ली हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। दिल्ली ने 10 साल में जो सियासत देखी, दिल्ली वालों ने 10 साल में जो हुकूमत देखी, बदहाल दिल्ली की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, गंदी यमुना, जहरीली हवा, गंदे पानी, बेहाल सड़कों की जो दुर्दशा दिल्ली झेल रहा है, अब उस दुर्दिन के दूर करने के प्रण के साथ बीजेपी सत्ता के रथ पर सवार हुई है। जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के लिए आज का दिन जैसे कलयुग समाप्त हो गया हो और सतयुग आने वाला हो, और आज वैसा ही दिन है। हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज है। भाजपा में ही संभव है कि बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के टॉप पद पर भी लोग जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार अब देश की राजधानी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की शपथ के साथ काम शुरू करने जा रही है। जिस दिल्ली में रामलीला मैदान ने दशक भर पहले सियासत की बदलती रवायत की तस्वीरें देखी थी, आज उसी रामलीला मैदान में खींची जा रही है राजनीति की नई रेखा। 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यहाँ पर लौटी है। तो पिछली बार